नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा करियर एकेडमी में। साथियों, आप जानते हैं कि बीपीएससी टायर 3 का री एग्ज़ाम आपका ख़त्म हो चुका है और इससे संबंधित बहुत सी जानकारियाँ समय-समय पर आपको मिलती रहती हैं। जैसे कि रिजल्ट को लेकर, ओएमआर को लेकर और आंसर की को लेकर। लेकिन आज जो एक खबर है, वो बहुत सुर्खियाँ बटोर रही है और ये खबर एक न्यूज़पेपर की कटिंग का है, जिसमें महिलाओं के आरक्षण को, महिलाओं की सीटों को थोड़ा-सा ज़्यादा दिखाया गया है। आज हम इस वीडियो में इसी की चर्चा करेंगे कि वो न्यूज़पेपर की कटिंग क्या है और उसमें क्या चीज़ दिखाई गई है। दूसरा अहम मुद्दा इस टाइम बना हुआ है बिहार में डोमिसाइल का। तो डोमिसाइल से संबंधित भी एक न्यूज़ आपकी निकल के आई है और वो बेसिकली एक पॉलिटिकल थॉट्स है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि इसका क्या प्रभाव होगा? क्या टायर 4 में इसको देखने को मिल सकता है बीपीएससी के या टायर 5 में आपका डोमिसाइल देखने को मिल सकता है? इन सभी 2 महत्वपूर्ण खबरों का हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे हम आगे बढ़ें, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये देखिए, ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसकी एक हेडलाइन है, तीसरे चरण में प्रारंभिक विद्यालयों में ज़्यादा महिलाएं बनेंगी अध्यापक। पहली एवं छठवीं पहली एवं 5वीं व 6वीं से लेकर 8वीं में बैकलॉग पदों पर भी महिलाओं की होगी नियुक्ति। ये आपके न्यूज़पेपर की आज की कटिंग है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। इसमें आप देखेंगे कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण जो आपको पता है, जैसे कि इसमें यहाँ से कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ से आप जानते हैं कि राज्यों में पहली से 5वीं, 6वीं से 8वीं तक जो जितने भी विद्यालय में पदों की संख्या होती है, उसमें 50% महिलाओं का आरक्षण, ये सभी जानते हैं। ठीक है? और इसमें नया रोस्टर भी जारी हुआ है, जिसमें आरक्षण 50% है और 65 इसको घटा के 50% कर दिया गया। इसमें कोई बात नहीं। लेकिन इसमें जो अहम मुद्दा बना हुआ है, ये आप देखेंगे इस पैराग्राफ पे, यहाँ पर। इसको आप जब पढ़ेंगे अच्छे से, तो इसमें कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये इसमें साफ-साफ चीज़ें लिखी हैं कि आरक्षित 50% पदों के अलावा अगर 10% महिलाएँ भी मेरिट पे आईं और 10% पद भी बैकलॉग में मिले, तो तीसरे चरण में पहली से 5वीं एवं 6वीं से 8वीं कक्षा में विद्यालय अध्यापक के पदों पर होने वाली नियुक्तियों में 70% महिलाएँ होंगी। यानी कहने का मतलब 50% महिलाओं का सीटों का आरक्षण है, लेकिन बहुत सी गर्ल्स ऐसी होंगी जो जनरल कोटे में फाइट करेंगी। मेरिट के आधार पे तो हो सकता है कि जो बचा हुआ 50% का आरक्षण बॉयज़ का है, उसमें महिलाएँ फाइट कर सकती हैं, मेरिट के आधार पे। तो इसका बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि आप जानते भी होंगे बिहार में महिलाओं को कुछ थोड़ा-सा सीटों का कुछ प्रॉफ़िट मिलता है, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको मैंने सोचा कि बता दूँ, ये आपको बहुत अहम खबर है। अब बाकी इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो तो आपका रिज़ल्ट आने के बाद ही मिलेगा। ये सिर्फ़ इसलिए दिया गया है कि हो सकता है ऐसा, ठीक है? इसमें एक चीज़ क्योंकि मेंशन की गई है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आरक्षित 50% सीटों पदों के अलावा अगर 10% महिलाएँ भी मेरिट में आईं और 10% पद भी बैकलॉग में मिले, तो तीसरे चरण में पहली, 5वीं, 6वीं से 8वीं। तो ठीक है? तो ऐसा होगा या नहीं होगा, वो तो रिज़ल्ट के बाद ही पता चलेगा, लेकिन एक अहम खबर ये आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, जो ये न्यूज़पेपर की कटिंग वायरल हो रही है। ठीक है? दूसरी खबर है आपकी डोमिसाइल से संबंधित। तो आप जैसे देखेंगे, ये एक खबर जो निकल के आई है डोमिसाइल से निकल, जिसमें प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर जी जो हैं, वो स्वराज के संस्थापक हैं, फाउंडर हैं। उन्होंने ये बात उठाई है। अगर आप देखेंगे भी तो इसमें चीज़ें कुछ लिखी, अगर आप देखेंगे, बिहार न्यूज़, प्रशांत किशोर बोले, राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएं युवा, बिहार में डोमिसाइल नीति जरूरी। ठीक है? इसमें चीज़ लिखी है कि पटना के बाबू सभागार में जन स्वराज की ओर से युवा सांसद संवाद का आयोजन किया गया। जन स्वराज के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के लोग रोजी रोटी के लिए दूसरे प्रदेशों में पलायन करने को मजबूर हैं और वहाँ मौजूदा जो सरकारें हैं, वो दूसरे प्रदेश के लोगों को नौकरी दे रही हैं। बिहारी को बुड़बक बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि बिहार और देश की सरकारों ने बिहार को न सुधरने वाला राज्य समझकर बिहारियों को अपनी किस्मत पर रोने के लिए छोड़ दिया। अब बिहारी युवाओं की जिद है कि जन स्वराज और जन स्वराज के माध्यम से बिहार को सुधारने की जिद पर युवा शक्ति अड़ गई है। बिहार के युवाओं में
बड़ी बेरोजगारी है और नौकरियां दूसरे प्रदेशों के लोग ले जा रहे हैं। बिहार में डोमिसाइल लागू किया जाना चाहिए ताकि बेरोजगारी का दंश झेल रहे बिहारी युवकों को रोजगार मिल सके और वे पलायन को कम कर सके। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका डोमिसाइल का मुद्दा टायर 3 के पहले भी और टायर 3 के बाद भी कंटिन्यू उठ रहा है। विभिन्न विभिन्न मंचों से इसको राजनीतिक मुद्दा भी बनाया जाता है और बिहार की तरफ से इसको थोड़ा एक विपक्ष की तरफ से इसको थोड़ा मजबूत पक्ष माना जाता है। बाकी इससे संबंधित क्या खबर होगी वो तो आपका टायर 4 की नोटिफिकेशन के साथ ही क्लियर होगी। फिलहाल अभी इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है डोमिसाइल को लेकर। उम्मीद करते हैं कि ये टायर 4 में लगता है या टायर 5 में लगता है, ये आपको धीरे-धीरे आगे इसकी जानकारी मिलेगी। तो 2 अहम खबर थी जो मैंने आपको बताई हैं, आप तक ये न्यूज़ मैंने पहुँचाई है। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा जिनको इसकी आवश्यकता है और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाला नया वीडियो सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुँचे। मिलते हैं इसी प्रकार नई खबर के साथ, नई कुछ जानकारी के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।